तो जैसा कि मैंने कल आप सबसे वीडियो के अंत में कहा था कि आपके लिए मैं एमसीक्यूज की सीरीज एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले लेकर के आऊँगा और एक साथ सभी की लेकर के आऊँगा, पूरे अपने जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके पूरे की एक साथ लेकर के आऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एक साथ डाल दूंगा तो बहुत से बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, इसलिए मैं एमसीक्यू की सीरीज भी आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपन जो आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो अपनी विश्व वाली जो बुक है उसका देखेंगे। विश्व के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कैसे होता है। आज इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें सिर्फ 10 ही इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू। और ये सीरीज अब रेगुलर चलेगी। पहले अपन इस बुक को कंप्लीट करेंगे, फिर अपने जो भारत वाली बुक है उसको देखेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत एशिया महाद्वीप में निवास करता है। तो जो एशिया महाद्वीप है उसमें विश्व की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो अपने यहाँ पर ऑप्शन ए है 40%, बी 50%, सी 60% और डी 70%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सब कमेंट में बताइए मुझे। और वैसे मैं इसका आंसर आपको सही बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा 60%। क्या होगा? 60%। क्या होगा इसका सही आंसर? 60%। पेन क्यों नहीं चल रहा अपना? इसका सही आंसर क्या होगा? 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। वैसे कि आप सब जानते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर ए है कुल जनसंख्या, बी प्रति वर्ग किमी जनसंख्या यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या, नंबर सी जनसंख्या वृद्धि और नंबर डी है जन दर। तो आप सबको पता होगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका, सी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, नंबर डी अमेजन बेसिन। अगर आप सबको इसका आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जो कि इनके लिए आवश्यक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विरल जनसंख्या वाला है। अच्छा, विरल का मतलब होता है खाली यानी कि कम। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास है गंगा का मैदान, बी नील नदी घाटी, नंबर सी सहारा मरुस्थल और नंबर डी पूर्वी चीन। तो इसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो मैंने इमेज भी लगाई है मरुस्थल, देखकर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन सा है। नंबर ए शिक्षा, बी उद्योग, सी जलवायु और डी राजनीतिक स्थिति। अच्छा, ये पूछ रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक, और अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? जलवायु। आगे चलते हैं अपनी इसी सीरीज में। निम्न में से कौन मानव निर्मित कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ऐसा कारक जो मानव के द्वारा निर्मित हैं और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है स्थलाकृति, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी जल। क्या यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि स्थलाकृति क्या मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। कोई जो क्षेत्र है, कोई भी नदी है, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तो ये क्या मानव के द्वारा बनाई जाती है? नहीं बनाई जा सकती। मिट्टी मानव के द्वारा बनाई जाती है क्या? नहीं बनाई जा सकती। क्या जल मानव के द्वारा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इन ऑप्शनों में से जो मानव के द्वारा
बनाया जा सकता है या जिनके क्षेत्र में मानव कार्य कर सकता है, वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। तो अपना आंसर यही सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अब ये पूछ रहा है कि अगर जनसंख्या घनत्व किसी स्थान पर ज्यादा है तो वहां पर जो मुख्य कारक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि नंबर 1 कठोर जलवायु, नंबर बी उपजाऊ मिट्टी यानी कि उपजाऊ मिट्टी, और नंबर सी पर्वतीय क्षेत्र, नंबर डी मरुस्थलीय भूमि यानी कि कोई क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, अगर वहाँ पर कठोर जलवायु यानी कि वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होगी, बहुत अधिक गर्मी होगी, बहुत अधिक सर्दी होगी, तो क्या वहाँ पर जलवायु कठोर जलवायु होगी तो क्या वहाँ पर जो मनुष्य हैं वो ज़्यादा रहेंगे? क्या जनसंख्या घनत्व वहाँ का अधिक होगा? नहीं होगा। अच्छा, उपजाऊ मिट्टी आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, जो किसान है या इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी है, तो किसान क्या कर रहा है? यहाँ पर खाद छिड़क रहा है, यानी एग्रीकल्चर कार्य कर रहा है। तो जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा। तो अपना आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अच्छा 8 कहाँ गया अपना? हाँ ये 8 है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है? सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो नंबर ए यूरोप, नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, नंबर सी अफ्रीका, नंबर डी एशिया। तो आपको जो इमेज दिख रही है, जो महाद्वीप दिख रहा है, उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि सबसे जो कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना? आंसर बी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं ये जो इमेज लगाता हूँ वो इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको इन इमेज के द्वारा चीज़ों को आप रिकॉल कर सको, आपको याद रह सके, इसलिए मैंने ये इमेज ऐड की है इसमें, और आपको ये अच्छे से याद हो जाए चीज़ें। क्योंकि एक बार सुनी हुई चीज़ याद रहे या नहीं रहे, लेकिन एक बार देखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। और आप एक दो बार अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा विथ MCQ। जो MCQ वाले क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है अपना, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में पाई जाती है? एक तो होता है कि जनसंख्या वृद्धि और एक होता है वृद्धि दर, किस महाद्वीप में पाई जाती है। जो वृद्धि दर पूछ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ए यूरोप में, बी एशिया में, सी अफ्रीका में, डी उत्तरी अमेरिका में। अगर याद हो तो कमेंट करें, और अगर नहीं हो तो आप जो मैंने ग्राफ लगाया हुआ है उसे देखकर समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या के असमान वितरण एवं प्रमुख कारण क्या है? यानी कि जो जनसंख्या है उसका जो असमान वितरण है उसका प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? समान संसाधन, बी भौतिक एवं आर्थिक कारकों में विविधता, सी समान जलवायु, और डी समान उद्योग। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कहीं पर समान संसाधन होंगे, सब जगह समान मिट्टी होगी, समान जलवायु होंगे, तो क्या लोग अलग अलग वितरित होंगे? नहीं होंगे। समान जलवायु होंगी तब भी नहीं होंगे, समान उद्योग होंगे तब भी नहीं होंगे। अगर जयपुर में और जैसलमेर में सेम सेम लोगों को रोजगार मिलेगा, समान समान रोजगार मिलेगा, तो क्या जैसलमेर के लोग जयपुर में आएंगे रोजगार के लिए? नहीं आएंगे। बी नंबर देखो यहाँ पर, जो भौतिक कारकों में, अगर भौतिक कारकों में विविधता पाई जाएगी यानी कि असमानता पाई जाएगी तो वो जनसंख्या को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। और आज की हमारी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। इस क्लास को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और इंतजार करें आने वाली अगली वीडियो का।